आज का क्लास प्रॉब्लम बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आईआईटी में क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट इन 1 kg। तो ध्यान दें यहाँ पर वेट दिया हुआ है 1 kg। इलेक्ट्रॉन का वेट दिया हुआ है और बात करें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ चुके हैं 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। तो अब हम निकाल लें, वेट मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेट अपॉन वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वेट आपका दिया हुआ है 1 kg और एक इलेक्ट्रॉन का वेट है 9.1 इंटू 10 के पावर 31 10 के पावर 10 के पावर -31। अब ये जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10 के पावर 31। ये हो गया, निकल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 1/9.1 इंटू 10 के पावर 31 और डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 के पावर 23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/9.1 इंटू 10 के पावर 31 डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर ये 23 माइनस हो जाएगा तो 31 माइनस 23 यानी हो जाएगा 1/9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 8। ये आपका सही हो गया। ध्यान दें, वेट दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के संख्या निकल गया, संख्या निकल गया तो मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 ग्राम जिंक ट्रीटेड सेपरेटली विथ एक्सेस 18 dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide 18 मिलीलीटर dilute hydrochloric acid और aqueous sodium hydroxide। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व इनटू रिएक्शन। देखिए ध्यान से, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया जाएगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ध्यान से, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि
किसी भी तरह का रिएक्शन हो, किसी भी तरह का रिएक्शन हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट कहता है या लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है कि एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां से याद रखेंगे दोनों का वेट तो सेम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक बराबर हो जाएगा इस रिएक्शन के आधार पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट है, इन इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जिंक का और हाइड्रोजन का, इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर देखें इसमें जितना ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पढ़ते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ध्यान दें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर पढ़ते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहां पर भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, यहां पर भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दोनों का वेट सेम है, जिंक का इक्विवेलेंट वेट सेम होता है तो लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी सेम, इसलिए इन दोनों केस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा तो वॉल्यूम भी सेम होगा। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम तो वॉल्यूम सेम होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा एक एक का रेशियो में। ध्यान दें लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है कि रिएक्शन जितना ग्राम इक्विवेलेंट जिंक का यहाँ होगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ होगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट ये होगा उतना ही भी यहाँ होगा। यहाँ दोनों में वेट सेम है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी सेम होगा, तो यहाँ भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेगा तो वॉल्यूम सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक और एक का रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 ग्राम अननोन हाइड्रोकार्बन है, मान लिया कि यहाँ पर CXHY है, हाइड्रोकार्बन है, ए ऑक्सीजन में बर्न करता है कंप्लीटली तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और Y है तो Y जो है वाटर बनेगा। तो 25 ग्राम ए आपका गिवन है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम ये गैस बर्न किया तो ये आपका 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये 9 ग्राम वाटर बना। चलिए 9 ग्राम वाटर बना है। नाइन ग्राम वाटर बना, कितना आसान है। ये 25 ग्राम है, अब इसमें हम निकाल लेते हैं 88 ग्राम है तो इसमें कार्बन का वेट कितना होगा, तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा 88 अपॉन इसका मोलिकुलर मास 44 होता है, यानी 2 हो गया। तो ध्यान दें यहां पर ये 2 मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर 2 आ गया, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम भी 2 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम 2 होगा, तो वेट ऑफ कार्बन होगा 2 गुने 12, 12 दूने 24, 24 ग्राम कार्बन रहेगा। तो क्लियर है, दोनों मिला के 25 ग्राम है ही, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 25 माइनस 24 बराबर 1 ग्राम। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, ये हो गया आपका।
ये तो बहुत आसान है। ये 25 ग्राम है, ये 88 ग्राम है, तो 88 ग्राम में ये हो जाएगा आपका 2 मोल। 2 मोल में ये हो गया 12 दूने 24 ग्राम। ये 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम ये मोलकुलर मास इसका 18, तो 9 में हाफ मोल हो गया तो 1 ग्राम होगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सब क्वेश्चन जो है आईटी मेंस का सब है, एडवांस का है। चलिए यहां पर हम बात करें, शुगर का मोलकुलर फार्मूला दिया हुआ है। 2 लीटर 1 m एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, राइट। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, यानी कह सकते हैं 2 लीटर को 2000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 ग्राम पर 0.1 मोल पर लीटर। 0.1 मोल पर लीटर। अब यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ, मोलकुलर वेट ऑफ C22H C12H22O11 के मोलकुलर वेट निकालिएगा तो 324 ग्राम आएगा। इसका निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, यानी 144 प्लस 22, 16 गुने 16, यानी 16 गुने 11 तो हो जाएगा 176, जोड़िएगा तो आ जाएगा 342 आएगा। 342 ग्राम। चलिए इस तरह से मोलर मास निकाल लिए। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ शुगर, वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ शुगर। तो हम लोग मोलरिटी बराबर जानते हैं वेट अपॉन मोलकुलर वेट इंटू 1000/V। तो वेट बराबर होगा m इंटू मोलकुलर वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। अब हो गया, मोलरिटी है दिया हुआ 0.1 इंटू मोलकुलर वेट हो गया 342, वॉल्यूम हो गया 2000 अपॉन 1000, 0.2 हो गया, 0.2 गुने 342 हो जाएगा 486, इतना ग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, 15 मिलीलीटर 0.4 m ऑक्सैलिक एसिड needed to neutralize 25 milliliter sodium hydroxide. The amount of sodium hydroxide 15 milliliter. The amount of sodium hydroxide in 15 milliliter of this 15 milliliter given sodium hydroxide solution. The amount of sodium hydroxide in 50 milliliter of given sodium hydroxide solution. चलिए देखिए ध्यान से, 15 मिलीलीटर। चलिए यहां पर बात करें फॉर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड
का फॉर्मूला होता है C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड। वॉल्यूम दिया हुआ है 15 मिलीलीटर, मोलरिटी दिया हुआ है 0.5, तो नॉर्मलिटी हो जाएगा, ये डाइबेसिक एसिड है तो 2 इंटू एम बराबर 2 गुने 0.5 बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तो हो गया ऑक्सैलिक एसिड के लिए, ये मान लें। अब यहां पर ज्ञात करना है 25 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए बात करें, फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए बात करें तो 25 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 25 मिलीलीटर दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा चलिए इसको न्यूट्रलाइज करता है 25 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसका निकाल देते हैं N2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी और मोलरिटी एक ही होगा, इसका मोलरिटी और नॉर्मलिटी एक ही होगा। तो चलिए हम लोग बात करें, एक फॉर्मूला होता है N1V1 बराबर N2V2। ये एसिड के लिए है, ये बेस के लिए है। एसिड के लिए है, बेस, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो इसी तरह से करता है, आपस में रिएक्ट करेगा तो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है। तो यहां पर नॉर्मलिटी 1 है, वॉल्यूम इसका 15 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 25, तो नॉर्मलिटी हो गया यहां पर 50/25 बराबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये निकल गया, नॉर्मलिटी निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का, नॉर्मलिटी निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसका दे नाउ फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मली वॉल्यूम दिया हुआ है 50 मिलीलीटर, वॉल्यूम दिया है यहां पर पुनः 50 मिलीलीटर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी आ गया है एन से यदि इंडिकेट करें तो इसका नॉर्मलिटी हो गया 2। तो ध्यान दें, नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000/V। नॉर्मलिटी हो गया 2, वेट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होगा इनटू 1000, वॉल्यूम आपका 50 दिया हुआ है, तो 50 दूनी 100, 20 मरतबे, 20 दूनी 40, यानी वेट बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4 ग्राम, ये 4 ग्राम हो गया। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा था टफ। सबसे पहला तो काम था कि इस सॉल्यूशन का ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है इस तरह से, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला इस तरह से होता है, यानी ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी इस ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर होता है 2 होता है, एन फैक्टर 2 होता है। चलिए यहां नॉर्मलिटी निकालेंगे तो 2 गुने मोलरिटी एन फैक्टर होता है 2 है, इससे इसका निकल गया नॉर्मलिटी ऑक्सैलिक एसिड का। वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 25 दिए हुए है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मेलिटी मोलिटी सेम होगा, क्या होगा ज्ञात करना है, ये फॉर्मूला होता है। एसिड का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का एसिड का नॉर्मेलिटी लेंगे तब वॉल्यूम लेंगे एसिड का, बेस का नॉर्मेलिटी लेंगे तो बेस का वॉल्यूम लेंगे। इस तरह से बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकल गया नॉर्मेलिटी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मेलिटी ये हो गया, वॉल्यूम ये दिया हुआ है। इस फार्मूला पर ये फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला याद रखें। और एक फार्मूला ये याद रखेंगे, नॉर्मेलिटी एसिड का, वॉल्यूम एसिड का, नॉर्मेलिटी बेस का और वॉल्यूम बेस का, ये फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे। आपस में न्यूट्रलाइज करेगा तो ये फार्मूला का यूज होता है। दूसरा फार्मूला यहां पर आया है, दूसरा फार्मूला यहां पर आया है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है n फैक्टर्स इनटू मोलरिटी। यहां पर 3 फार्मूला का यूज हुआ है। एसिड के लिए n फैक्टर पर मोलकुल जितना H प्लस देगा, बेस के लिए जितना पर मोलकुल बेस OH देगा। इस तरह से एक फार्मूला ये हो गया, नॉर्मेलिटी बराबर n फैक्टर इनटू मोलरिटी। दूसरा ये फार्मूला याद रखेंगे, कोई भी एसिड बेस से कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे तो वहां पर ये होगा, ये तो नॉर्मल जनरल फार्मूला ही होता है। ये 3 फार्मूला का यूज हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अब यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका इतना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में, वॉल्यूम बनाया गया उसको इतना, इतना वेट लेकर के वाटर मिला के इतना वॉल्यूम बना दिया गया। मान लें कि यहाँ पर कोई जो है एक लिया गया कंटेनर, इसमें 6.3 ग्राम लिया गया। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4 और 2H2O, 2H2O हो जाएगा। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में इसमें, और इसका वॉल्यूम बना दिया गया 250 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया